नमस्कार दोस्तों और प्यारे छात्रों, आप सबका मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल साहित्य धारा अकेडमी पर। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यह आधुनिक काल का हमारा दूसरा वीडियो है। नेट की परीक्षा बिल्कुल लगी हुई है, तो अब हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट हल करने का ही समय बचा है और वही करेंगे। स्वच्छतावाद की विशेषता नहीं है तो ब्रज भाषा में रचना करना। हम सिर्फ राइट ऑप्शन पढ़ेंगे और बाकी तीनों विशेषताएं प्रकृति, पर्यावरण, प्रेम चित्रण और कथा गीत प्रयोग, ये विशेषताएं स्वच्छतावाद की है, ये आप याद रखेंगे। हिंदी में स्वच्छतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो इसका भी राइट ऑप्शन डी है। श्रीधर पाठक भी हैं, रामनेस त्रिपाठी भी जी भी हैं, और श्रीधर पाठक जी को स्वच्छतावाद का प्रथम कवि कहा जाता है और ये शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न छायावाद पे देखते हैं। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है, तो ये छायावादी। तीसरा उत्थान ये सब शुक्ल जी ने दिए हैं। प्रश्न छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो ये मुकुटधर पांडे जी ने किया है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें नंबर 1 विशेषण विपर्य, नंबर 2 स्वच्छंद भावावेश, नंबर 3 मूर्त विधान। तो राइट ऑप्शन ए। लेकिन इतिवृत्तात्मकता नहीं है। ये किस युग की विशेषता आप कमेंट में बताएंगे। प्रश्न चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? तो ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। ये भी आप याद रखेंगे। ऊपर 3 और ये 5 हो गई विशेषताएं। प्रश्न आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन छायावाद एक, ये भी विशेषता हो गई। ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं, तो चलिए हमारे पास समय कम है, हम अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी का प्रमुख कथन है। इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? तो शिवमंगल सिंह सुमन नहीं, ये प्रगतिवादी कवि और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से माने जाते हैं और इसके मुख्य प्रवर्तक तो जयशंकर प्रसाद जी माने गए हैं। प्रश्न इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो राम कुमार वर्मा जी नहीं है, बाकी तीनों नरेंद्र शर्मा, बच्चन सिंह और रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। प्रश्न कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा जायसी नहीं है, ये भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। प्रश्न जयशंकर प्रसाद जी पर देखते हैं। इनका जन्म 1889, मृत्यु 1937 ईस्वी। प्रश्न छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा प्रसाद जी को कहा जाता है, बाकी ये तीनों कवि भी छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से। छायावाद की पहली रचना मानी गई है तो झरना, और इसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है, ये भी याद रखेंगे। और ये प्रसाद जी की रचना है। लहर भी प्रसाद जी की है, कामायनी भी है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। प्रश्न छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का, उनके काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम है? तो ये प्रसाद जी का आरंभिक नाम है। प्रश्न कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे? तो ये प्रसाद जी, राइट ऑप्शन बी। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में है? तो राइट ऑप्शन बी, झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये दोनों इनके नाटक हैं, ये भी याद रखेंगे। ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, और झरना लहर इनके काव्य संकलन है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो दीप शिखा नहीं है, ये महादेवी वर्मा की कृति है। बाकी जो अन्य तीनों रचनाएं हैं, कानन कुसुम, झरना, कामायनी, ये शुक्ल जी की हैं, जिसमें कामायनी तो बहुत फेमस है इनकी, ये महाकाव्य है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो चारुचंद लेख के नहीं है, इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाकी तीनों रचनाएं कानन कुसुम इनका काव्य संग्रह, ध्रुव स्वामिनी इनका उपन्यास नाटक, और तितली इनका उपन्यास है। तीनों ही विधाओं से। प्रश्न आंसू क्या है? तो आंसू एक मुक्तक काव्य है।
आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। रिपीट हो गए प्रश्न। चलिए, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो ये है प्रेम पथिक को। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो ये पल्लव जो है ये पंत जी की, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। कामायनी भी महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है, परिप्रवास भी महाकाव्य है। कामायनी प्रकाशन 1935 ईस्वी, साकेत 1932 से, परिप्रवास 1914 ईस्वी। कभी कभी क्रम में लगाने के लिए भी ऐसे प्रश्न आते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा तो ये खड़ी बोली में लिखी गई। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग। इनका भी क्रम आपको याद रखना चाहिए। नेट की परीक्षा में अक्सर ये सब प्रश्न प्रसाद जी पर बनकर आते हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र तो मनु। श्रद्धा नामक पात्र किस काव्य में है? तो ये कामायनी की प्रमुख पात्र है। ऑप्शन ए। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है तो ये हृदय का प्रतीक है। ईड़ा जो इसका पात्र है वो बुद्धि का और मनु मन का प्रतीक है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो ये डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है तो ये राइट ऑप्शन सी, नंदलारे वाजपेयी जी ने। प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर उनका जन्म 1896, मृत 1961 ईस्वी। प्रश्न, कुकुर मुत्ता नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियाँ हैं? तो ये निराला जी की फेमस कृतियाँ हैं। सॉरी दोस्तों, निराला का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ उत्तर प्रदेश में। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सभी जानते हैं ये निराला जी की। साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? तो ये निराला ही जी का हुआ। मुक्त छंद के प्रणेता तो राइट ऑप्शन ए, निराला जी। निराला की जूही की कली उदाहरण है तो ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृतिवास रामायण का। ये GIC 15, TGT 5 अभी जो परीक्षा 2021 में हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम। तो ये रा की शक्ति पूजा की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो ये प्रकृति के सौंदर्य से। राइट ऑप्शन डी। रबड़ छंद या केचुआ छंद किसकी कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया? तो ये निराला जी की कविताओं को। प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, पंक्ति वाली कविता का संबंध? तो ये निराला जी की फेमस पंक्तियाँ हैं वीणा वादन वर्दे से। प्रश्न, गीतिका के रचनाकार? तो ये गीतिका निराला जी की ही रचना है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता? तो ये भी निराला जी ही हैं। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो ये निराला जी का ही काव्य है। प्रश्न, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो कुकुर मुत्ता उनकी व्यंग्यपरक कविता है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ। और प्रथम कविता उनकी है जूही की कली। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो भिक्षुक नहीं है। तीनों कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति उनकी लंबी कविताएं हैं। पंत जी पे प्रश्न देखते हैं। इनका जन्म 1900, अमृत 1977 ईस्वी है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये पंत जी की फेमस उपाधि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ऑप्शन बी, पल्लव पंत की रचना है। ऑप्शन सी, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी, पंत पार्थेंद्र युग के कवि हैं। तो यही गलत है।
ये छायावाद युग के कवि, बाकी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो ये पंत जी हैं। देखो GIC 15, KVS PGT 15, PGT 9 और 2 में पूछे गए प्रश्न इनमें सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो परिमल नहीं है, और ग्रंथि वीणा पल्लव है। परिमल निराला जी की रचना है, याद रखेंगे। पंत की पहली रचना तो गिरजे का घंटा इनकी पहली रचना है, इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? तो ये पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। प्रश्न लोकायतन के रचयिता तो पंत जी हैं। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत जी। प्रश्न पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है, तो इसका राइट ऑप्शन है ग्रामीण परिवेश से। सॉरी दोस्तों, इसमें हमको लगता है ये गलत है, इसका ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन प्रगतिवादी दृष्टि से है। प्रश्न चिदंबरा के रचनाकार, तो ये पंत जी का महाकाव्य है। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को ही मिला है, वो भी चिदंबरा पर। प्रश्न महादेवी वर्मा का जन्म 1907, अमृत 1987 ईस्वी। ये सब छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से माने जाते हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये महादेवी वर्मा जी को ही कहा जाता है। निहार, रश्मि, नीरजा, ये काव्य संग्रह किनके हैं? तो महादेवी वर्मा जी के राइट ऑप्शन। प्रश्न केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो ये महादेवी वर्मा जी ने ही किया था। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर। प्रश्न छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है? तो ये महादेवी वर्मा जी की गीतों में मार्मिक वेदना अधिक है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो भी ऊपर भी ऐसा प्रश्न था, हमने देखा, तो ये महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। प्रश्न निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आंगन के पार द्वार नहीं है, ये आगे जी की रचना है। यामा दीप शिखा नीरजा, यामा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन, तो उनका प्रथम काव्य संकलन निहार है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।